अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेरिया खान और मैं हूं सैयदा आदिशा। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि हाल में असिस्टेंट कमिश्नर हाला डॉक्टर मज़ाहिर अली ने शहर के स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानी सेंटर का अचानक मुआयना कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर इन गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भिट शाह, गवर्नमेंट हाई स्कूल हाला और गर्ल्स हाई स्कूल हाला का दौरा करके इम्तिहानात के इंतजामात का जायजा भी लिया। उन्होंने क्लासेस का मुआयना करते हुए असातिज़ा को हिदायत दी कि किसी भी शागिर्द को मोबाइल फ़ोन की इजाज़त ना दी जाए और कॉपी कल्चर रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। वालिदैन से भी अपील की गई कि वो बच्चों को कॉपी कल्चर से बचाएं ताकि तलबा अपनी मेहनत और पढ़ाई पर तवज्जो दें और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। इस मौके पर तालुका एजुकेशन ऑफिसर डेवलपमेंट्री सेकेंडरी सैयद शाहनवाज शाह भी मौजूद थे। मजीद आपको आगाह करें कि कसूर के नवाही गांव राव खान वाला में इम्तिहान के दौरान बेहोश होने वाली तलबा को रेस्क्यू 1112 की फौरी कार्रवाई से बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। मजीद आपको आगाह करें कि कसूर के राव खान वाला के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में 10वीं जमात के इम्तिहान के दौरान एक तालबा अचानक बेहोश हो गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी मौके पर पहुंच गई और ड्रिप समेत इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मजीद आपको बताएं कि बर वक्त इमदाद के नतीजे में तालबा की हालत बेहतर हुई और होश में आते ही इसने हिम्मत दिखाते हुए अपना पर्चा दोबारा शुरू कर दिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि हैदराबाद में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम और 10वीं जमात की सालाना इम्तिहानात जारी हैं। तलबा पेपर्स हल करने में मसरूफ। हैदराबाद में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तहत 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात जारी। दूसरे रोज़ भी हैदराबाद समेत गिरदोनवाह के इम्तिहानी मराकज़ में तलबा अपने पेपर्स हल करने में मसरूफ हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने इम्तिहानी मराकज़ पर अमन व अमान कायम रखने के लिए दिफा 144 नाफिज कर दी और इम्तिहानात के दौरान फोटो स्टेट दुकानों को बंद रखने की हिदायत जारी की गई है ताकि तुलबा की नकलो हमल में कोई रुकावट ना आए। मजीद आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में इजाफा देखने में आया, जबकि शकरगढ़ के किसान शदीद परेशान हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। शकरगढ़ में वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने किसानों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। पहले ही महंगी खाद, बीज और ज़रूरी अद्वियात के बायस परेशान किसान अब डीज़ल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से शदीद मुतासर हो रहे हैं। मुकामी किसानों का कहना है कि ज़रूरी अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ट्यूबवेल चलाने, ट्रैक्टर के ज़रिए हल चलाने और फसल की कटाई और तरसील के तमाम मराहल डीज़ल पर मुनहसर हैं और कीमतों में मज़ीद इजाफे से इनके लिए काश्तकारी मज़ीद महंगी हो गई है। किसानों के मुताबिक हालिया बारिशों ने पहले ही गंदम की तैयार फसल को ख़तरे में डाल रखा है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा उनके लिए दोहरा बहरान बन चुका है। एक तरफ फसल को नुकसान का खदशा है तो दूसरी जानब अखराजात में इजाफा इनकी कमर तोड़ रहा है। शकरगढ़ के किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़रूरी शोबे के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज दिया जाए, ख़ास तौर पर डीज़ल की कीमतों में कमी या सब्सिडी फ्राहम की जाए ताकि वो अपने अखराजात को कम कर सकें। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद इमरान मलिक, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, शकरगढ़। सादिकाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सादिकाबाद में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर हो गई है। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। सादिकाबाद में KLP रोड नियो नादर ऑफिस के करीब 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए और इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 22 साला नुमान, 17 साला कमर अली, 31 साला कदीर, 24 साला तनवीर और 26 साला दिलावर शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ये हादसा ओवर स्पीडिंग के बाइस पेश आया।
दूसरी जानिब बात करें और आपको बताएं कंडियारों में पुलिस और मुबैना मुलजिमान के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद आपको आगाह करें कि SHO ठारो शाह असद नबी खच्ची के मुताबिक पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि कुछ मुसल्लह अफराद वारदात की नीयत से सफेद मस्जिद लिंक रोड पर मौजूद हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक मुबैना मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मजीद आपको आगाह करें कि गिरफ्तार मुलजिम जुनेद डीपर ने इब्तदाई तफ्तीश में मुबैना तौर पर 1 माह कबल अरसलान राजपूत से छीनी गई कार और दीगर वारदातों में मुलविस होने का एतराफ कर लिया। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कबूला शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस चौक मरले में कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। आपको मजीद बताएं कि कबूला शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस ने चौक मरले के करीब गश्त के दौरान 2 मुलजिमान आबिद और इमरान सकना आरिफ वाला को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से पिस्टल 30 बोर मां 21 राउंड बरामद हुए। कार्रवाई सब इंस्पेक्टर सुहेल बरकत कंबोह के क़यादत में की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए थाना कबूला मुंतकिल कर दिया है। मजीद आपको बताएं कि लाहौर में FIA एंटी करप्शन सर्कल की बड़ी कार्रवाई देखने में आई। महकमा EOBI के मुलाजिम शेर अहमद खान रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गए। मजीद आपको आगाह करें कि मुलजिम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर EOBI गार्डन टाउन लाहौर में तैनात था और शहरी से जायज सरकारी काम के बदले 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि FIA तर्जुमान ने बताया कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ अवाम को फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए की जा रही हैं। मुस्तफाबाद में वीगल रोड पर हाई वोल्टेज बिजली पोल जमीन पर गिरने के करीब अहले खाना और अहले इलाका खौफजदा, गंदम की फसलें और शहरी जिंदगी खतरे में। मजीद तफसीलात जानते हैं मुस्तफाबाद से नुमाइंदा तनवीर बलोच की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद के वेगल रोड पर गंदम की पकी फसल पर हाई वोल्टेज बिजली का पोल कई माह से झुका हुआ है। बिजली का ये पोल जमीन की जानिब झुकने की वजह से हाई वोल्टेज तारों का खिंचाव भी बढ़ चुका है, जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े सानिया का सबब बन सकता है। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया शायद किसी बड़े सानिया की मुंतजिर है। अहले इलाका ने मजीद कहा कि जी आप देख सकते हैं 7-8 माह पहले इसमें ट्रैक्टर ट्राला लगा था और अल्लाह का शुक्र है उस वक्त कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वापदा एहलकार इस तवक्को में है, इस उम्मीद में है कि इनसे कोई जानी माली नुकसान हो जाए। जैसा कि आपको नज़र आ रही है हमारी फसलें पकी हुई हैं, कभी भी शॉर्ट सर्किट होके इनमें आग लग सकती है। अगर ये तारें टूट गई तो ये रास्ता बड़ा मसरूफ रास्ता है, लोग अपने रोजगार के सिलसिले में इधर का अपना सफ़र करते हैं, तो तारें टूट कर उनका जानी माली नुकसान कर सकती है। इसके अलावा जी हमारा 7 गाँव है शर्क़ आबादी मुस्तफाबाद क्रिश्चियन कब्रिस्तान में भी इस तरह का एक खंबा मौजूद है, हाई वोल्टेज उसमें भी तारें हैं और वो गांव के ऊपर से गुजर रही हैं। वो भी किसी वक्त तारें जुड़ सकती हैं, खंबा गिर सकता है जो जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। वादा एहलकारान भी इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, दिन रात देखते हैं। इसके अलावा भी हम उनसे गुजारिश कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं और आपके चैनल के तवस्सुत से भी मैं ये अपील कर रहा हूँ वादा वालों से, सर ये खंबा हमारा ठीक कर दें, ये तारें जो गिरने वाली हैं इनको ठीक करें। अहले इलाका ने SDO लेस्को सब डिवीजन मुस्तफाबाद और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन पोल्स को फिलफौर तब्दील किया जाए, वरना ये किसी भी वक्त किसी बड़े सानिया को जन्म दे सकते हैं। कैमरा टीम के साथ तनवीर बलोच, मेट्रो न्यूज, मुस्तफाबाद। मजीद आपको बताएं कि पंजाब में IG पंजाब की हिदायत पर सूबे भर के तमाम थानों में बायोमेट्रिक सिस्टम नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। मजीद आपको आगाह करें कि नादरा के ताउन से पुलिस स्टेशन में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी करार दे दी गई, जिसके बगैर मुलजिम या मदई को इंदराज मुमकिन नहीं होगा। पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का बायोमेट्रिक मॉड्यूल फाल किया जाएगा। तमाम थानों में 7 रोज के अंदर बायोमेट्रिक डिवाइसेस की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बोरावाला में रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने थाना मॉडल टाउन में खुली कचहरी का इनेकाद कर दिया। शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी भी कर दिए गए। आपको मजीद बताएं कि बोरावाला में रीजनल पुलिस ऑफिसर ने थाना मॉडल टाउन में खुली कचहरी का इनेकाद कर दिया है।
जहां शहरियों ने अपने मसाइल और बराह रास्त आरपीओ के सामने पेश किए। आरपीओ ने दरख्वास्तों पर फौरी नोटिस लेते हुए मुतालिका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी कर दिए और मौके पर ही कई शिकायत के हल के लिए इकदामात भी किए गए। आरपीओ ने कहा कि अवाम को फौरी इंसाफ की फराहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर DPO वाहड़ी तसव्वुर इकबाल, DSP राना इमरान टीपू और सर्कल SHO भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, लियाकतपुर में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत तहसील लियाकतपुर में 2 रोजा जीरो वेस्ट ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। मजीद आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम खैर मिलादी ने तहसील हेडक्वार्टर, अस्पताल, म्यूनसिपल पार्क, ताहिर पीर कब्रिस्तान और अहम चौकों का दौरा करके सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। खबर शामिल करेंगे आरिफ आला और गिरदुनवाह में बारिश के बाद सूरज निकलने से काश्तकारों के चेहरों पर खुशी, गंदम की कटाई का अमल दोबारा शुरू होने की उम्मीद। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला में बादल छुपने के बाद सूरज की तपश किसानों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आई है, क्योंकि गंदम की फसल जो कटाई के लिए बिल्कुल तैयार थी, बारिश की वजह से ताखीर का शिकार हो रही थी। खेतों में खड़ी फसल में नमी बढ़ने से काश्तकार सख्त परेशान थे, मगर अब धूप निकलने से न सिर्फ गंदम का दाना खुश्क होगा बल्कि इसके मेयार में भी बेहतरी आएगी। आरिफ वाला जैसे पसमानदा इलाके की मेहनत कश, जिन्हें पहले ही सैलाब ने मुआशी तौर पर तोड़ दिया था, अब इस सुनहरी फसल से बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और कटाई का अमल दोबारा शुरू करने के लिए पुरजोश नजर आते हैं। साडी गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट मोहतरमा मरियम नवाज दे अगे अपील है कि जदों कणक दी हुण कटाई दा टाइम आया ते बारिश आ गई, कणकां डिग पईयां ने, इन्हां दा झाड़ घट गया है, लिहाजा गवर्नमेंट अगे अपील है कोई अच्छी सोच के इनका रेट वधा देण। अपना किसान तो अगे ही जिहड़े ने किसान तबका अगे ही पिसिया पिया, आलूआं दा नुकसान, मकई दा ओह नहीं कोई अच्छा रेट मिलिया, कमाद का अच्छा रेट नहीं मिलया, खादा स्प्रेवां दे रेट ज्यादा ने, लिहाजा मेहरबानी करते गवर्नमेंट कणक का कोई अच्छा रेट बना दे ताकि किसान खुशहाल हो जान। यहाँ के किसानों का मजीद कहना है कि कुदरत ने तो अपना काम कर दिया, अब सारा दारोमदार हुकूमती रेट पर है, क्योंकि अगर गंदम की बेहतर कीमत मिली तभी वो सैलाब के दौरान होने वाले बड़े माली नुकसान को पूरा करने के काबिल होंगे। लोगों के मुताबिक इनकी साल भर की मेहनत अब मंडियों के रेट से वाबस्ता है और वो मौजूदा हालात में सिर्फ बेहतर सरकारी नरखों की आस लगाए बैठे हैं ताकि उनके घरों की मुईशत का पहिया दोबारा चल सके। किसानों ने हुकूमत पंजाब के साथ अपील की है कि गंदम का काफी नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से, खुदारा इसका रेट बढ़ाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शफीक मुगल, मेट्रो 1 न्यूज, आरिफ वाला। मजीद आपको बताएं कि सांगड़ में सिंध हुकूमत तालीम के फरोग के लिए मौसर इकदाम कर रही है, जबकि महकमा तालीम प्राइमरी सांगड़ की जानिब से वालिदैन को आगाही देते हुए रैली निकाली गई। मजीद आपको आगाह करते चले कि हुकूमत सिंध की तालीम के फरोग के लिए इकदाम जारी हैं। सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम और मुफ्त किताबें फराहम की जा रही हैं, जबकि मर्द और ख़वातीन असातिज़ा तलबा की तरबियत और तालीम में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वालिदैन से अपील की गई कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं ताकि इनका मुस्तकबिल महफूज रहे। खबर शामिल करेंगे कि लाहौर में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने अटारी दरबार रोड और गजोमता का दरबार दौरा किया है। इसके मुताबिक आपको हम बताते चलें कि लाहौर में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने अटारी दरबार रोड और गजोमता का दौरा करके इंतजामी अमूर और सफाई सुथराई के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहाना में डिप्टी क्लीनिंग और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्कीमों का जायजा लिया। डीप क्लीनिंग के दौरान 45 खुले प्लॉटों की निशानदेही और सफाई का अमल शुरू कर दिया गया। DC लाहौर ने नाकिस सफाई इंतजामात की निशानदेही करते हुए फौरी इकदामात का हुक्म दिया और शहर भर में सफाई सुथराई के अमल को मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी कर दी। डेंगू के मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करना और तरक्याती मंसूबों के मयार और पायदारी को यकीनी बनाना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है।
मजीद आपको बताएं, लाहौर सूबाई वजीर सेहत और इमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफीक ने रेस्क्यू हेडक्वार्टर का खुसूसी दौरा किया और मियांवाली फ्लैश फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन का दौरा भी किया। मजीद आपको आगाह करते चले कि सूबाई वजीर सेहत और इमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि महकमा इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब की इस्तेदाद कार में इजाफा के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि मियांवाली फ्लैश फ्लड में रेस्क्यूज ने 300 अफराद और 47 जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जबकि पंजाब भर में फ्लड प्रेडेंस मॉक एक्सरसाइजेस शुरू हो चुकी हैं। मजीद आपको बताएं कि कम्युनिकेशन आलात, लैंडिंग क्राफ्ट, जेट्स, बोट्स और फ्लड इक्विपमेंट की खरीदारी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।